बैक टू माई चैनल। तो मैं आज आपको 31 जुलाई 2022 के द हिंदू के एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है आज के लिए वो बताने वाली हूँ। पहले पेज पे हम आ जाएंगे। इसमें हमें पढ़ना है चाइनीज़ शिप सेट टू डॉक इन श्रीलंका। ठीक है, तो चाइनीज़ शिप जो है वो सेट है डॉक करने के लिए श्रीलंका में। इसमें है इट इज़ अराइविंग फॉर रिप्लेसमेंट सेज कोलंबो। तो बता रहे हैं कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिप्लेसमेंट है, ऐसा कोलंबो की तरफ से बोला गया है, यानी कि श्रीलंका की तरफ से। डेज आफ्टर डिनाइंग रिपोर्ट ऑफ द शेड्यूल अराइवल ऑफ अ चाइनीज रिसर्च वेसल एंड द फॉलोइंग इंडियाज क्लियर मैसेज अबाउट केयरफुली मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट, श्रीलंकन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन सैटरडे confirmed that vessel and short clearance to call the southern Hambantota port in अगस्त। तो हम्बनटोटा पोर्ट है, वहाँ पे ये आने की बात हो रही है। द वेसल विल बी इन हम्बनटोटा फ्रॉम अगस्त 11 to 17। तो अगस्त 11 से 17 तक रहेगी। मेनली ये एक रिप्लेनिशमेंट है इंक्लूडिंग फ्यूल। श्रीलंका डिफेंस मीडिया जो स्पोक्समैन है नलिन, उन्होंने बताया है। रिपोर्ट ऑफ द वेसल युवांग वांग 5 जो है उन्होंने बोला कि इन्वॉल्व इन स्पेस एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग। किस किस चीज़ में इन्वॉल्व रहेगा? स्पेस में, सैटेलाइट ट्रैकिंग में। ठीक है। केम टू न्यू दिल्ली नोटिस अर्लियर दिस वीक व्हेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्समैन जो हैं अरिंदम बागची, उन्होंने बताया। तो ये पता चला कि ये स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये है कि ये चाइनीज़ शिप जो है वो श्रीलंका में सेट हो रही है। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा है 5G सर्विसेज टू बी रोल्ड आउट फ्रॉम अक्टूबर मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जो है उन्होंने बताया कि जो 5G सर्विसेज हैं वो रोल्ड आउट हो जाएंगी अक्टूबर से। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंटरवीन इफ़ प्राइजेज आर हाई, BSNL विल एक्ट एज मार्केट बैलेंसर। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करेगी अगर प्राइस जो है वो हाई रहता है तो, और BSNL एक्ट करेगा एज अ मार्केट बैलेंसर। ठीक है, मार्केट को बैलेंस करने के लिए BSNL एक्ट करेगा एज अ, BSNL को क्या किस तरह एक्ट करेगा? मार्केट बैलेंसर के तौर पे। 5G टेलीकॉम सर्विसेज विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम अक्टूबर। इंडस्ट्री वुड डिसाइड ऑन द प्राइजेज एंड स्ट्रक्चर, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। तो ये चीज़ किन्होंने बताई है? ये बताया गया है जो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो 5G टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे अक्टूबर से। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें ये वाली न्यूज़ पढ़नी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है ये दोनों न्यूज़ के बाद। ओके, इसके बाद आगे आ जाएंगे हम। इसके बाद हम इस पेज पे आ गए, पेज नंबर 6 पे। यहाँ हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। इसमें पढ़ना है ये रस्टिक कोट्टयम रोल्स आउट अ पिंक कारपेट। ठीक है, तो ये पढ़ना है कि रस्टिक कोट्टयम रोल्स आउट अ पिंक कारपेट। अब इसमें देखिए, विद वाटर लिलीज इन ब्लूम विलेज इन केरला इज गेटिंग रेडी फॉर टूरिज्म फेस्टिवल। तो इसमें पिक्चर में भी ये दिखाया है वाटर लिलीज़ को। जो वाटर लिली एक फ्लावर है जो कि वाटर लिलीज़ फ्लावर जो है वाटर में जो खिलती हैं उनसे रिलेटेड है। तो उसमें बताया जा रहा है विद वाटर लिलीज इन ब्लूम विलेज इन केरला रेडी फॉर टूरिज्म फेस्टिवल। तो टूरिज्म फेस्टिवल के लिए केरला रेडी हो गई है। ठीक है, इसमें है जनरस वाटर लिलीज हैव टेकन ओवर द बैक वाटर ऑफ द कोट्टयम। तो ये कहाँ से है? कोट्टयम की बात की जा रही है यहाँ पर। तो बैक वाटर ऑफ कोट्टयम वहाँ की है। ये पिक्चर भी दिखाई गई है इसमें। तो इसमें है विजिटर हैव स्टार्टेड ट्रेकिंग इन टू कैच अ ग्लिम्पस ऑफ सन राइजिंग ओवर अ सी ऑफ पिंक ब्लूम। तो जो विजिटर्स हैं जो यहाँ विजिट करेंगे, टूरिस्ट जो हैं, वो कैच कर सकते हैं एक ग्लिम्पस जो सनराइज़ का होगा ओवर सी ऑफ पिंक ब्लूम। पिंक ब्लूम से वो सनराइज़ होते हुए देख सकते हैं। एक खूबसूरत एक क्या कहते हैं तस्वीर होगी। ठीक है, तो ये टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, और अभी टूरिज़्म जो
फेस्टिवल भी केरला में है, तो उस चीज़ को लेकर के ये चीज़ है। दिस इवेंट विच कॉन्साइड विद द अपकमिंग ओणम सीजन, तो ये ओणम सीजन से भी कॉन्साइड हो रही है। इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज बाय द मिनांचल मिनंथरा कोडो और रिवर जो रीलिंकिंग प्रोग्राम एसोसिएट किया गया है थिरुवनंतपुरम ग्राम पंचायत एंड मला और जो 1 मिनट और जो मलरी कल्लल टूरिज़्म सोसाइटी है उससे इसको लिंक भी किया गया है। तो ये चीज़ भी हमें पढ़नी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, टूरिज़्म से रिलेटेड है। आगे आ जाएं, हम आगे आ चुके हैं। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, न्यू ई वेस्ट रूल्स थ्रेटन जॉब कलेक्शन। ठीक है, तो जो न्यू ई वेस्ट रूल है वो थ्रेटन, ठीक है, न्यू ई वेस्ट रूल थ्रेटन जॉब कलेक्शन नेटवर्क। ठीक है, तो जो न्यू ई वेस्ट रूल्स हैं वो थ्रेटन कर रहे हैं जॉब्स को, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें बताया जा रहा है सिस्टम इन्वॉल्विंग प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन डिटरमेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसाइकलिंग नाउ विद द हैंडफुल ऑफ अथॉरिटीज रिसाइकल्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है देखते हैं। प्रपोज्ड फ्रेमवर्क बाय द सेंटर फॉर रेगुलेटिंग ई वेस्ट इन इंडिया हैज़ अपसेट अ की लिंक ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम और थ्रेटन कर रहा है लिवलीहुड ऑफ 1000 ऑफ द पीपल को। तो ये चीज़ भी हमें पढ़नी है, ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है आज के न्यूज़ में। अब हम यहाँ पे आगे, इसमें हमें पढ़ना ये वाला, चाइना इज़ होल्डिंग मिलिट्री ड्रिल नियर ताइवान। तो चाइना क्या करने वाली है, होल्ड करने वाली है मिलिट्री ड्रिल, कहाँ पे, नियर ताइवान। ठीक है, the live fire exercise come ahead of US Speaker Nancy Pelosi possible visit to the island। अब यहाँ क्या बात हो रही है, चाइना ने कहा it was conducting military exercise on Saturday off its coast opposite Taiwan after warning Speaker Nancy of the US House of Representatives to scare possible plane to visit the island democracy with Beijing claim as part of its territory। पर मना किया गया वहाँ करने के लिए, फिर भी वो कर रहा है एक्सरसाइज। और वो ये क्या बोल रहा है, चाइना की तरफ से क्या बोला जा रहा है, बीजिंग ने क्लेम किया दैट एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, कि वो उनके टेरिटरी का पार्ट है, इसलिए वो कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे आ जाएंगे, हमें इसमें क्या पढ़ना है, इन्वेजिव फॉग एंड स्नेक डेंट वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, जो इन्वेसिव फ्रॉग एंड स्नेक डेंट वर्ल्ड इकोनॉमी, इसमें है दे कॉज क्रॉप डैमेज से स्टडी, ये क्रॉप डैमेज कर रहे हैं ऐसा स्टडी में पाया गया है। देख लेते हैं क्या बातें चल रही है यहाँ पे इनसे रिलेटेड। अब देखते हैं इसमें क्या है। 2 इन्वेसिव स्पीसीज हैं, ठीक है, द अमेरिकन बुल फ्रॉग एंड ब्राउन ट्री स्नेक। ठीक है, 2 स्पेसीज़ जो इन्वेसिव स्पेसीज़ हैं, अमेरिकन बुल फ्रॉग और जो ब्राउन ट्री स्नेक हैं, कॉस्ट है जिनका एस्टिमेटेड $16 बिलियन बिटवीन 1986 एंड 2020 बाई कॉजिंग प्रॉब्लम रेंजिंग क्रॉप डैमेज हो रहा है टू पावर आउटेज, अकॉर्डिंग टू स्टडी जो पब्लिश हुई है साइंटिफिक रिपोर्ट में, उससे पता चल रहा है। ठीक है, तो साइंटिफिक रिपोर्ट है पब्लिश हुई है, जो स्टडी हुई और उसके बाद पब्लिश की गई, उसमें पता चल रहा है कि जो इन्वेसिव स्पेसीज़ हैं, जिसमें से अमेरिकन बुल फ्रॉग और ब्राउन ट्री स्नेक हैं, ठीक है, जिनकी जो कॉस्ट वर्ड एस्टिमेट $16 बिलियन बिटवीन 1986 और 20 थे, बाई कॉजिंग प्रॉब्लम रेंजिंग क्रॉप डैमेज की प्रॉब्लम सामने आ रही है। द ब्राउन एंड ग्रीन फ्रॉग नोन एज, अब ये जो ब्राउन और ग्रीन फ्रॉग है उनको क्या कहते हैं, ब्राउन और ग्रीन फ्रॉग उनको कहते हैं लिथोबेट्स। ठीक है, लिथोबेट्स कैटेबेनियस। ठीक है, और वेग ओवर 2 पॉन्ड के हैं, 0.9 kg, हैड ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इन यूरोप, और इनका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है यूरोप में। ये भी कहाँ से पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश किया गया है जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो ये चीज़ भी है जो कि हमें ध्यान देनी है, जो कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछा जा सकता है क्रॉप डैमेज का कारण, या इन स्पीसीज़ के बारे में पूछ ले कि कौन सी 2 स्पीसीज़ ऐसी हैं। आगे आ जाते हैं। अब इस पर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, इसमें हमें ये पढ़ना है
What has the Supreme Court said on PMLA's validity? अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साथ साथ अगर आप पढ़ रहे होंगे क्या कहते हैं, करंट अफेयर मैगज़ीन अगर आप पढ़ रहे होंगे, जिससे मैं पहले भी बताया था जब मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारे स्टडी प्लान क्या होने चाहिए, तो उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें करंट अफेयर मैगज़ीन भी करनी है। विज़न की ले सकते हैं आप, इनसाइट की ले सकते हैं, किसी अदर कोचिंग की भी। तो वहाँ पे PMLA से रिलेटेड भी न्यूज़ मैगज़ीन में आई हुई हैं। तो मतलब ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टोरी देख लेते हैं क्या है इसमें। है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड सेवरल प्रोविज़न ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, यानी कि PMLA, दैट डील विद द वाइड रेंज ऑफ इशू। जो डील करता है वाइड रेंज ऑफ इशू फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूट द मेन ऑफिस टू द पावर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED एंड प्रोसीजर टू कंडक्ट सर्च एंड सीजर इफेक्टिंग अरेस्ट। ठीक है, अब इसमें है द मैनर इन विच द एक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड हैज़ कम इन फ्रॉम द फॉर मच क्रिटिसिज्म। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ी इसको रिसेंट ईयर में। सेवरल इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो ओपन हुई अगेंस्ट पॉलिटिकल फंक्शनरीज अपोज टू BJP, जो अपोज कर रहे BJP को, उनके ऊपर भी लग रहे केस, ऐसा बताया जा रहा है। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। द कोर्ट हैज़ गिवन इज थम्ब अप टू व्हाट आर कंसिडर्ड डैरो, ठीक है, ड्रैकोनियन प्रोविज़न, रिजेक्ट स्ट्रॉन्ग चैलेंज टू देयर वैलिडिटी। तो ये चीज़ के बारे में है। इसमें क्वेश्चन आंसरिंग जैसा है कि व्हाट इज़ द वैलिडिटी, ठीक है, वर्डिक्ट, सॉरी, फिर है व्हाट डिड कोर्ट से ऑन ED सम्मन, ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद ये पढ़ना है हमें मंकी पॉक्स वैक्सीन से रिलेटेड है। इसमें क्या है, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन विल वर्क अगेंस्ट अ वायरल जीनोटिक डिजीज, हाउ इज इंडिया गियरिंग अप टू दिस चैलेंज। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उन्होंने डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ये इससे रिलेटेड न्यूज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि WHO ने डिक्लेयर कर दिया है मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ emergency, ठीक है, of international concern, and cases rising globally to around 19,179 in 78 countries as of July 27 तक इतने केसेस आ चुके हैं। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर इनिशिएटिंग स्टेप टूवर्ड डेवलपिंग और इवन सोर्सिंग अ वैक्सीन अगेंस्ट मंकी पॉक्स। तो वो क्या कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं डेवलप करने के लिए वैक्सीन जो कि मंकी पॉक्स के लिए यूज़ में लाई जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये ध्यान में देनी है। हेल्थ ऑफिशियली सेज दैट द जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ द इंडियन स्ट्रेन ऑफ मंकी पॉक्स हैज़ अ 99.85% मैच विद द वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन से मैच कर रही है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ इन्विटेड टेंडर फ्रॉम लोकल कंपनीज टू डेवलप वैक्सीन। ठीक है, लोकल कंपनीज को कह रही है जो डेवलप कर सके वैक्सीन को। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, इज़ दिस वैक्सीन इजली अवेलेबल एज ऑफ जुलाई 29? दोज आर अवेलेबल इन ब्राज़ील। कहाँ अवेलेबल है अभी तक? ब्राज़ील, कनाडा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल में, सिप्रस में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, डेनमार्क, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, मैक्सिको, नाइजीरिया, पुर्तगाल, स्कॉटलैंड, स्पेन, मैड्रिड, UK में, और विद द कंपनी क्लेमिंग डिलीवर अराउंड कितने डोजेस इन्होंने बोले हैं? 3 लाख डोजेस। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया की क्या बात है? इंडिया की बात देख लेते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिसर से डिस्कशन वर इन द प्रोग्रेस विद इंटरनेशनल एंड लोकल कंपनीज फॉर वैक्सीन। तो इंडिया की तरफ से ये बोला जा रहा है कि डिस्कशन चल रही है, प्रोग्रेस में है डिस्कशन इंटरनेशनल और लोकल कंपनीज से। ठीक है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे जो है हैज़ आइसोलेटेड द वायरस स्ट्रेन फ्रॉम सैम्पल ऑफ द पीपल कन्फर्म विद द इन्फेक्शन इन इंडिया। देयर हैव बीन 4 कन्फर्म्ड केस ऑफ मंकी पॉक्स इन इंडिया सो फॉर। तो अभी तक कितने कन्फर्म केसेस आ गए हैं इंडिया में? 4 कन्फर्म केसेस मंकी पॉक्स के आ चुके हैं। ऑफिशियल से द जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ इंडियन स्ट्रेन, जो जीनोमिक सीक्वेंस है इंडियन स्ट्रेन का वो 99.8% मैच कर रही है वेस्ट अफ्रीका स्ट्रेन से। ठीक है, जो ICMR है, द ICMR हैज़ इनविटेड, ठीक है, टेंडर फ्रॉम लोकल कंपनीज टू डेवलप अ वैक्सीन। वो लोकल कंपनीज को चाहती है कि वो डेवलप करें वैक्सीन। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है, जो हमें कोविड का भी इन्होंने
किया था, वैक्सीन बनाया था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इट वॉज इन टॉक विद इंटरनेशनल पार्टनर्स, ठीक है, वो इंटरनेशनल पार्टनर से बात कर रहे हैं रिगार्डिंग पोटेंशियल वैक्सीन, बट दैट इट वुड टेक टाइम, पर ये टाइम ले रहा है. हाउएवर डिस्पाइट इट्स इन्फेक्शियस मंकी पॉक्स इज लार्जली अ कंटेन्ड डिजीज़. तो ये बोल रहे हैं कि जो ये मंकी पॉक्स है वो लार्जली क्या है, कंटेन्ड डिजीज़ है. दैट डजेंट अटैक वाइटल ऑर्गन, वो वाइटल ऑर्गन को अटैक नहीं करती, एंड इज़ एज येट नॉट एयरबॉर्न, और वो एयरबॉर्न नहीं है. फॉर कोविड-19 इंडियाज कंपनी मेड बिलियंस ऑफ वैक्सीन, पर कोविड-19 के लिए बिलियंस ऑफ वैक्सीन्स जो है वो डोजेस तैयार किया गया था, बट वर ऑल्सो स्लिप्ड इंटरनेशनली. Some experts have reservation on whether approaching it as COVID-19 vaccine is right way forward. तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ हमने इससे रिलेटेड देखी. आगे देखते हैं. इसके बाद है नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट इन द US चाइना कॉन्टेक्स्ट. तो ये भी पढ़ना है. इसमें क्या बता रहे हैं, फोकस में दिखा रहा है, इन फोकस. तो देखते हैं. सिंस चियांग काई शेक फ्लेड टू द आइलैंड आफ्टर लूजिंग सिविल वॉर, माओ कम्युनिस्ट 1949, ताइवान जो है इंटरली सेल्फ रूल्ड रहा, ठीक है. इसके बाद है क्रॉस स्टेट ट्राइज ग्रू. जो क्रॉस स्टेट ट्राइज हैं वो ग्रू ही. KMT वॉज इन ऑफिस विद लैंडमार्क इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट एंड मीटिंग बिटवीन शी एंड ताइवान जो हुआ वो 2005 में हुआ. आफ्टर KMT लॉस, जब KMT लॉस्ट हुआ इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शन में लूज़ कर गया टू द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP टाइंग व्हेन 2016 टेंशन विद बीजिंग हैव राइजन. नेक्स्ट वीडियो के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. थैंक यू.